आखिर आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर मोदी जी के मंत्री को जाना क्यों पड़ गया है? जब संसद चल रही है तो मोदी जी के मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है? संसद में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? दोस्तों, जब से भारत और अमेरिका के बीच के ट्रेड डील का ऐलान हुआ है, तब से मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर किसके दबाव में आपने अमेरिका के लिए अपना कृषि सेक्टर खोल दिया? 18% का टैरिफ किस बात पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? इस पूरे मुद्दे को लेकर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि सूत्रों के हवाले से खबरें क्यों चलवाई जा रही हैं, क्योंकि दिन से ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें चलवाई गई कि मोदी जी किसी भी हाल में भारत के कृषि सेक्टर को किसी भी तरह से उनका आघात नहीं होने देंगे। लेकिन अब सरकार के बात समझ में आ गई कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सार्वजनिक तौर पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो पीयूष गोयल जो सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने गए थे, उनको अब इस बात का अंदाजा हुआ कि उनको इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि वाणिज्य मंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ट्रेड डील को लेकर कोई डिटेल नहीं दी, सिवाय इसके कि वो राहुल गांधी को कितना कोसते। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत जबरदस्त आलोचना की थी। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि न केवल ट्रंप ने अपने ट्वीट में, जो उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ में लिखा था ना, लंबा चौड़ा ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने न केवल ऐलान किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हम 18% टैरिफ कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान किया कि भारत का जो मार्केट है वो अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगा। और ये केवल ट्रंप ने ऐलान नहीं किया, उनकी कृषि मंत्री ने, अमेरिका की कृषि मंत्री ने भी ये ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू बोला कि अब हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो भारत की मार्केट में बिकेगा। तब से संसद के अंदर भी इस बात पर हंगामा हुआ, संसद के बाहर भी विपक्ष सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया? इस मामले में सरकार दबाव में थी और राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया और संसद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, कुछ बदला ही नहीं उसमें। मैं और नरेंद्र मोदी जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है। नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। मोदी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का हजारों करोड़ रुपए से बनाया गया इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता कर चुके हैं प्रधानमंत्री। किसने किया है, कैसे किया है, ये जनता को सोचना है। हिंदुस्तान के किसान समझ ले कि इस ट्रेड डील में आपके खून पसीने को मोदी ने बेच दिया, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता कर चुके हैं। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। एक अडानी पर केस है, वो टारगेट मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट करता है। दूसरा है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में अभी और माल है जो अभी जारी नहीं हुआ है। इसी दबाव में आकर मोदी ने यह सब कर दिया। अब दोस्तों, राहुल गांधी का अटैक बहुत तगड़ा था, तो वाणिज्य मंत्री को, पीयूष गोयल को सामने आकर बताना पड़ा कि ट्रेड डील में प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तरह से कृषि किसानों या पशुपालकों के जो भी उनके हित हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य मंत्री दरअसल यही बता रहे थे कि मोदी जी पर भरोसा रखिए, मोदी जी किसानों और पशुपालकों के बारे में कितना सोचते हैं। और मोस्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो राहुल गांधी को बैश कर रहे थे कि राहुल गांधी एक फेल्ड नेता हैं, राहुल गांधी एंटी इंडियन हैं, राहुल गांधी एंटी नेशनल हैं, राहुल गांधी की सोच गलत है। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल नहीं लिया गया। कैन यू बिलीव दैट? इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाणिज्य मंत्री अपना बयान देकर उठकर चले गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल बनता था कि राहुल गांधी तो बुरे हैं। राहुल गांधी की तो आपने आलोचना कर दी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उन्होंने समझौता कर लिया, वो प्रेशर में है। एप्स्टीन फाइल के चक्कर में उन्होंने जल्दीबाजी में ट्रेड डील कर ली और एग्रीकल्चर, अब जो खेती किसानी है वो एक तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीयूष गोयल को आज जवाब देना चाहिए था कि जो ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया क्या? वहाँ की एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रही हैं भारत ने अपना एग्रीकल्चर, भारत के मार्केट में अमेरिका का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकेगा क्या? भाई, यहाँ पीयूष गोयल किसको जवाब देने के लिए आए थे? देश की जनता को देने आए थे कि राहुल गांधी को देने आए थे? राहुल गांधी को जवाब वो संसद में दे दिया था ना सरकार ने। देश की जनता के लिए जवाब दे हैं ना पीयूष गोयल और उनकी सरकार। तो यहाँ पर आकर उनको बताना चाहिए था कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उनके साथ साथ उनकी कृषि मंत्री भी झूठ बोल रही हैं। लेकिन पीयूष गोयल पूरे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे
कि कैसे मोदी जी ने कृषि पालकों का ध्यान रखा है, मोदी जी कृषि पालकों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। भाई आपको क्लियर कट खंडन करना था, लेकिन आपने क्लियर कट खंडन नहीं किया। इनफैक्ट मोदी जी के लिए इसमें तारीफ की गई पीयूष गोयल द्वारा कि क्या शानदार डील करवा दी मोदी जी ने। इतने महीनों से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी की दोस्ती इतनी जबरदस्त है ट्रंप से कि क्या शानदार डील उन्होंने करवा दी। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस डील को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी तो पीयूष गोयल ने एक और बात बोली कि अंडर फाइनल स्टेजेस, अभी ट्रेड डील फाइनल स्टेजेस में है और अभी बहुत जल्दी एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आएगी दोनों देशों की तरफ से। मतलब अभी डील बेसिकली कंप्लीट भी नहीं हुई है। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि डील इज अभी टोटल डील कंप्लीट नहीं हुई, अभी बार्गेनिंग चल रही है। तो फिर आप जश्न किस बात का मना रहे थे? आज प्रधानमंत्री का स्वागत हो गया, एनडीए के सांसदों ने उनको माला वाला पहना दी, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ने अपने सांसदों के बीच में भाषणबाजी भी कर दी। तो भाषणबाजी किस बात की कर रहे हैं आप? मतलब भारत सरकार के मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अभी फाइनल स्टेजेस में है डील। तो फिर आप मतलब किस बात का जश्न मना रहे थे? हालांकि इसमें यह भी सवाल पूछा गया कि ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया, ट्रंप क्यों बता रहे थे पहले, भाई भारत सरकार की तरफ से क्यों नहीं बताया गया? तो जवाब में पीयूष गोयल क्या कहते हैं कि टैरिफ तो उन्होंने ही लगाया था ना, तो डील के बारे में जवाब भी तो वही देंगे। अध्यक्ष ने अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो ट्रंप ने तो ट्वीट बहुत सारी बातों के लिए किया है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसमें केवल यही नहीं किया है कि ट्रेड डील फाइनल हो गई, यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पर अब हम 18% टैरिफ करवा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की ट्रंप से? दूसरा, ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस पर जवाब दें पीयूष गोयल। ट्रंप ने इसी ट्वीट में कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के प्रोड्यूस के लिए भारत का खोल दिया गया है। इस पर तो जवाब नहीं दिया पीयूष गोयल ने। और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये राष्ट्र के नाम संबोधन टाइप था पीयूष गोयल का, उठकर चले गए, एक सवाल तक नहीं लिया। दोस्तों ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसलिए कि राहुल गांधी एंटी नेशनल, राहुल गांधी एंटी इंडिया है, राहुल गांधी एक फेल्ड नेता है। राहुल गांधी एक फेल्ड नेता है भाई, तभी तो वो बार बार चुनाव हारते हैं। ये तो देश की जनता जानती है, इसके लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? लेकिन यहां जिन सवालों के जवाब थे, देश का कृषि सेक्टर ये जानना चाहता था, क्लियर कट आपको बोलना था कि ट्रंप और उनके कृषि मंत्री की जो बात है वो टोटल गलत है। भारत ने अपना कृषि मार्केट नहीं खोला है। ये सिंपल सा एक सेंटेंस है दोस्तों, कुछ सेकंड लगते हैं मंत्री जी को बोलने में, लेकिन नहीं, मोदी जी पर विश्वास रखिए। मोदी जी कृषि पालकों का कितना ध्यान रखते हैं, मोदी जी पशुपालकों का कितना ध्यान रखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ट्रंप ने 70 बार बोल दिया कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, लेकिन एक बार भी भारत सरकार ने नहीं बोला कि उन्होंने सीज फायर नहीं कराया, वो झूठ बोल रहा है। बड़ा सवाल है दोस्तों कि ये मामला ज्यादा बड़ा है। अभी तक भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ट्रेड डील तो फाइनल हुई ही नहीं है, नेगोशिएशन चल रही है, जब हो जाएगी तो हम ज्वाइंट स्टेटमेंट करेंगे। तो फिर ये ऐलान क्यों किया गया इतनी जल्दी? हो सकता है टैरिफ को लेकर किया गया हो कि चलिए भाई भारत की तरफ से प्रेशराइज किया गया हो कि भाई 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी यूनिट्स बंद होनी शुरू हो गई थी, बहुत बेरोजगारी हो जाती, तो आप जल्दी से जल्दी टैरिफ हटाइए। तो क्योंकि अमेरिका को टैरिफ हटाना था तो उसको अपना फेस बचाना था अमेरिका को, तो उसने दिखाने के लिए कह दिया होगा कि चलो हम टैरिफ हटा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेड डील हो गई। लेकिन आप टैरिफ पर अगर जश्न मना रहे हैं, पहली बात तो जश्न किस बात का मना रहे हैं? जिस सामान पे 1 से 2% टैरिफ था उस पर अभी भी 18% टैरिफ है, तो किस बात का जश्न मना रहे हैं भाई आप? और अगर जश्न मना रहे हैं तो कम से कम उसकी डिटेल्स तो दीजिए। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों जो आयोजित थी राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए की गई थी। तो बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं क्या इतने मौजूद हैं? क्या इतना इस सरकार को डराते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी अगर एक फेल्ड नेता है तो क्यों उनको जवाब देने के लिए पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही हैं तो सवालों के जवाब क्यों नहीं लेते रिपोर्टर्स से? पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो बताया क्यों नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कृषि मंत्री झूठ बोल रही हैं? सिंपल, क्लियर कट, इसमें क्या कोई किंतु परंतु वाली बात थी? एक्चुअली में तो पीयूष गोयल को ये बात संसद में बोलनी चाहिए, संसद चल रही है, वो बाहर जाकर अपना बयान क्यों दे रहे हैं? लेकिन अगर दे भी रहे हैं तो क्या
उनके लिए यहां पर जरूरी नहीं था कि वो जो कंफ्यूजन है जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, उस कंफ्यूजन को आप क्लियर कर दीजिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को बैश तो कर दिया पीयूष गोयल ने, राहुल गांधी की आलोचना भी कर दी, ठीक है भाई, कीजिए आप। दोस्तों, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तो काम ही यही है, हमको इनसे क्या मतलब। हमें तो क्लियर कट ये जानना है कि अमेरिका के कृषि मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो दावा किया वो सच्चा था कि झूठा था। हमको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब नहीं मिला। वो तो तब मिलता ना जब कोई सवाल लिया जाता। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों गई थी? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के गए हैं पीयूष गोयल, ये उनको समझ में आ गया था कि जितना बोलना था बोल दिया, उठ जाओ, या फिर उनको ये समझ में आ गया था कि अगर आप बैठे तो सवाल आ जाएगा सामने से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।